उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। शांति जी। आप शुरू करें। हाँ जी। ओम शांति। आज की साकार मुरली 15 फरवरी के पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें सो मान लिया मैं ट्रस्टी हूँ, मैं मोहजीत आत्मा हूँ। और स्मृति में लिखा रखा सारा दिन कि बाप मिला है, उसी खुशी में रहना है। और धारणा के पॉइंट्स लिए, पवित्र बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करने बगैर नहीं रहना है, सबका कल्याण करना है। नष्टो मोहाबन। अच्छा, ये तो सेवा का पॉइंट है। एक मिनट। कभी
कोई भी बेसमझी का काम नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना और सदैव सुख देते रहना है। अवगुण रूपी कांटे भी निकालने हैं। और चिंतन में रखा कि अपने से पूछना है कि अभी सतयुगी फूल बनने लायक फूल हूं मैं या कलयुगी कांटा हूं, और जो भी कमी है उसको निकालना है। और इस सेवा के लिए पॉइंट लिया कि नष्टो मोहा बन रूहानी सर्विस में लग जाना है। हो गए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो मान लिया मैं मास्टर दुख करता सुख करता आत्मा हूँ। योगाभ्यास आत्मा के सातों गुणों का अभ्यास, बाबा को याद किया। धारणा के लिए पॉइंट लिया, पवित्र रहना है, नष्टो मोहा बनना है। सेवा के लिए लिया कि कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवा सर्विस में बिजी रहना है, सबका कल्याण करना है। चिंतन किया, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो हमें पुरुषार्थ में लगे रहना है और ज्ञान रत्नों से खेलना है। स्मृति रखी कि किसी को दुख नहीं देना, अपनी अवस्था एक रस रखनी है। चेकिंग करी कि कभी कोई शरीर छोड़ के जाए तो हम रोते तो नहीं है, अपने आप को स्टेबल रखना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज एक सेकंड, बस योग का पॉइंट जो लिया वो कि योग अग्नि से अपनी आत्मा की कट को निकालना है। ओम शांति। आज का मेरा स्वमान रहा, मैं श्रेष्ठाचारी आत्मा हूँ। योग के लिए रखा, जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए योग अग्नि है, इसमें ही सब पाप भस्म हो जाएंगे। धारणा रखी है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोहजीत बनना है, बाप समान मीठा बनना है। सेवा, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। चिंतन रहा, बाप बड़ी लीवर घड़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं, सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। स्मृति में रहा, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलना है, मिट्टी से नहीं खेलना। चेकिंग रही, कितना समय मामेकम याद में रहा। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। योगाभ्यास की परमात्मा को याद रखना है, तभी हम सत्व प्रधान बनेंगे, अवगुण निकलेंगे और घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनना है। और जन्म जन्मांतर के कीटों को निकालने के लिए योग अग्नि करनी है, मामेकम बाबा को याद करना है। धारणा ज्ञान रत्नों की गुणों शक्तियों की करनी है, बाप समान मीठा बन के सबको सुख देना है, अवगुण रूपी कांटे निकालने हैं। सेवा, शुभ चिंतक बन शुभ चिंतन के वाइब्रेशन देकर सेवा करनी है, कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, नष्टो मोहा रूपी रूहानी सर्विस करनी है। चिंतन रहा कि विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोहजीत बनना है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दो बातों पर विशेष अटेंशन रखना है। स्मृति रही कि भाई भाई को देखना है तो क्रिमिनल ख्यालात निकलेंगे और शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव करने की, पॉजिटिव में परिवर्तन करने की स्मृति रही। चेकिंग रही कि दिन भर अवस्था अचल अडोल रही। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान रखा, मैं आत्मा फूल हूँ, खुशबूदार फूल हूँ। दूसरा जो बाबा का याद के लिए बाबा ने आज बोला था कि फूल बनना हो तो मैं आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा जो एवर फूल है उन्हें याद करना है, तो अवगुण निकल जाएंगे। और तीसरा था धारणा के लिए कि दुख नहीं देना है, फूल बनना है। और चौथा में बाबा ने बताया था आज सबको कल्याण करना है अपने ज्ञान की धारणा से। और पांचवा था पुरुषार्थ करो, स्मृति में रखा कि पुरुषार्थ करो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने आगे बढ़ सकते हैं, जितना चाहो उतना बढ़ सकते हैं। और छठा था जो चिंतन के लिए क्या कमाल करना है, अपने पवित्रता की धारणा से क्या कमाल कर सकते हैं। और सातवां था शुभ चिंतक बनने का कितना परसेंटेज निकालना है, चेकिंग करना है। ओम शांति।
ओम शांति। आज सुमान ने लिया मैंने कि मैं शुभ चिंतन से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ और शुभ चिंतक हूँ। योगाभ्यास, घर ग्रस्त में कमल फूल समान पवित्र बनना है और मामेकम याद करना है। धारणा में बाबा समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सेवा में कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। चिंतन, बाबा से प्यारी वस्तु कोई नहीं है, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं और जितना हम सतो प्रधान बनेंगे उतने हमें सुख मिलेगा। श्रेष्ठ स्मृति में मैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें मखमल बना दूं। चेकिंग, अपने को आत्मा समझ और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करना है, तो हमारे अवगुण निकल जाएंगे और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान, मैं महावीर हूँ, मैं अटल अडोल हूँ। योग अभ्यास, बाप को याद करना ये हमारा फर्ज है, जिससे फिर हम सतो प्रधान बन जाएंगे। धारणा, जिन्हें धारणा होगी वह कमाल करके दिखाएंगे, वह अपना भी दूसरों का भी कल्याण करने बगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बन सर्विस करने बगैर रह नहीं सकते। कभी कोई बेसमझी का काम भी नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। आज का सेवा का पॉइंट, पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी, ये सबको समझाओ। फिर चिंतन की पॉइंट, बाबा बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, बाबा शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो, मन से वचन से कर्म से सुख देते रहो, बाबा हमें मखमल का बना देते हैं। स्मृति की पॉइंट, बाबा हम कांटों से भी इतना प्यार करते थे, इसीलिए वो हमें कांटों से फूल बनाने की मेहनत करते हैं। चेकिंग पॉइंट, अवगुण रूपी कांटों को कहाँ तक निकाला है, किसी को दुख तो नहीं दिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आज स्वमान किया, मैं नष्टो मोहा हूँ। योग के लिए कि बाप की याद से सुख मिलता है। ज्ञान के लिए ज्ञान का कलश माताओं पर है। धारणा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सेवा, यही रूहानी सर्विस करनी है। चिंतन, बुद्धि की जंजीरें और चेकिंग, अवस्था अचल अडोल रही। और प्राप्ति के ज्ञान, रत्न, गुण और शक्तियों के खिलौने। और मैं अपना आंसर भी बोले दे रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि शिव, ब्रह्मा और शंकर का राज क्या है। तो ब्रह्मा बाबा हैं जो जिनको ये संकल्प ड्रामा अनुसार आया कि जो है ये सृष्टि का परिवर्तन अब करने का टाइम आ गया है। शिव परमात्मा आ गए हैं और बाबा ने उनको सब ज्ञान उनके मुख द्वारा सबको सुनाया और ये पाठशाला, ये यूनिवर्सिटी बनाई। और ब्रह्मा तो विष्णु, तो हम सुनते ही हैं कि ब्रह्मा ही फिर विष्णु बने। माना जिन्होंने इस सतयुगी सृष्टि को ऑपरेटर जैसे बोलते हैं, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा बाबा ही जो है विष्णु जो चतुर्भुज दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का, तो मम्मा बाबा वो बनते हैं। और शंकर को सूक्ष्म बर्तनवासी देवता है, वो
तपस्वी मूर्त है और वो सदा शिव परमात्मा की याद में ही रहता है और हर अ, हर वो आत्मा शंकर समान है जो पुरुषार्थ करके अपने विकारों का जो है विनाश कर रही है दिव्य दृष्टि से। जैसे बोलते हैं ना, शंकर की तीसरी आंख खुली तो विनाश हो गया। तो माना विनाश जो अपने मन के अंदर जो एक ड्रामा चल रहा है जिसमें सारे जो विकार इस टाइम इमर्ज हैं, तो उनका विनाश एक कल्प के लिए हो जाता है, फिर अपने समय पे द्वापर में वो फिर से इमर्ज होते हैं और एक कल्प कल्प ये पार्ट चलता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान का पॉइंट है, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। और दूसरा पॉइंट लिया योग के लिए कि कांटों से फूल बनाने वाले, सत्व प्रधान मखमल बनाने वाले बाबा की याद की यात्रा में रहने हैं। वो प्यार और ज्ञान का सागर है और ये भी अभ्यास रखा आत्मा भाई भाई है। और तीसरा जो सेवा के लिए बाप समान धारणा के लिए बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है। खबरदार मोहजीत, आई प्रॉमिस बाबा, रोना नहीं है। और सेवा का पॉइंट है अपना व दूसरों का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। स्मृति का पॉइंट रखा, हम विश्व के मालिक थे, अपार सुख देखे, अब हम ही वैकुंठवासी बनेंगे। और चिंतन का पॉइंट, सदा शुभ चिंतक कैसे रहें। और लास्ट चेकिंग का पॉइंट, ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से कितने परसेंट खेलते हैं। ओम शांति। शुक्रिया सर। ओम शांति। और किसी का पॉइंट रह गया है? विनीता बहन, आपको सुनाना है। ओम शांति। आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि शुभ चिंतक बन के शुभ वाइब्रेशन दो तो सामने वाले बदल जाएंगे, क्योंकि शुभ चिंतक से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर शुभ वाइब्रेशन नहीं दे सकते तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं मुरली।
नीतू बहन की आवाज नहीं आ रही है ना? मुझे नहीं आ रही। ओम शांति। ये बंद कैसे हो गया पता नहीं। वही मैं अभी आ सोच रही है। रहा। हाँ, अब आ रही है। वो आपका म्यूट हो गया था। हाँ, तो बाबा पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा को ये संकल्प क्यों उठा कि जल्दी जल्दी मुक्ति धाम का गेट खुले, इसका रहस्य समझते हो? एक बहुत ही गूढ़ राज खोला बाबा ने। मुक्ति धाम का गेट खोलना, इसका सीधा मतलब यही है कि सभी आत्माओं का वापस जाना माना महाविनाश। तो ये संकल्प ब्रह्मा बाप को उठा क्यों? जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा ही विष्णु हुआ तो फिर शंकर कौन हुआ? ये भी एक गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन? क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पर हमें बाबा की बातों से? ब्रह्मा को सृष्टि रचयिता कहा गया, स्थापन कर्ता कहा गया। फिर हमें ज्ञान के आधार से ये भी क्लियर हुआ कि वही विष्णु बन सृष्टि के पालनहार भी वही बनेंगे। तो अब जो त्रिमूर्ति में तीसरा देवता शंकर दिखाया, वो कौन? बाबा के संकल्प से ये बात सिद्ध हो रही है कि ब्रह्मा को ही मुक्ति धाम का गेट खोलने की ड्यूटी मिली। इसका अर्थ शंकर भी ब्रह्मा का लास्ट तपस्वी स्वरूप है, संपूर्णता वाला स्वरूप है। जब वो साकार में थे तब उनको शंकर नहीं कहा जाएगा, लेकिन अव्यक्त बनने के बाद अब जो वापस घर ले जाने की ड्यूटी सभी को ब्रह्मा को मिली हुई है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा ही शंकर है। शंकर जी को हमेशा सूक्ष्म वतनवासी दिखाया है, तो उनके जन्म मरण की बात नहीं दिखाई है। यही गहरा राज बाबा हमारे सामने रख रहे हैं। तो बाबा ने कहा आगे भले इस पर फिर रूरियान करना डिटेल में। अब फिर वर्तमान में आ गए बाबा। अभी बच्चों के पुरुषार्थ में क्या चाहिए? अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप, जिन्हों के सिर्फ स्थूल हाथों में नहीं लेकिन सदा स्मृति में समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो। हाथों से तो झंडा हम लहराते हैं हर प्रोग्राम में, फंक्शन में, और विशेष शिवरात्रि पर खासकर। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ स्थूल हाथों में नहीं, स्मृति में समर्थ स्वरूप का झंडा हो, विजय का झंडा हो। ऐसा विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो, यानी हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, जो भी कार्य करेंगे, सेवाएं करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसमें विजय निश्चित है। उसको कहते हैं विजय का झंडा। तो ऐसा विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो, जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। फिर बाबा ने कहा ऐसा ग्रुप अब स्टेज पर आए। स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है। ऑडियंस में होंगे उन्हों को तो सिर्फ आसपास वाले ही देखेंगे, लेकिन स्टेज पर तो सभी की नजर जाती है। तो लेकिन अभी की बच्चों की स्टेज बाबा कहते हैं पर्दे के अंदर। पर्दा कौन सा है? स्वयं की पुरुषार्थ के पर्दे की बात करते हैं बाबा। समय का पर्दा या समस्याओं का पर्दा नहीं, उसकी बात नहीं की बाबा ने। स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा, इस पर्दे की बात की। अभी इसी पर्दे से निकलकर सेवा की स्टेज पर आओ। फिर बाबा कहते हैं तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाठधारियों को देखकर नजर से निहाल हो जाएंगे। सिर्फ हमारे दर्शन मात्र से ही, हमारे उस संपूर्ण स्वरूप को देखकर ही उनकी गति सदगति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा वो नजर से निहाल हो जाएंगे। तो अब ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही अपना काम करेगी, यानी बाबा की प्रत्यक्षता करेगी। बाबा ने कहा अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे हैं, यानी आत्मिक बॉम्ब बाबा ने कहा फेंक रहे हैं, जिस आधार पर ये तो क्लियर हो गया कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब परमात्मा बॉम्ब द्वारा
धरनी को परिवर्तन करो। यही है, यही है, यही है। स्वयं भगवान यहाँ काम कर रहे हैं। भगवान का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। भगवान सृष्टि परिवर्तन कर रहे हैं, उनका कार्य चल रहा है। तो ब्रह्मा कुमारियों की प्रत्यक्षता हुई, इसको बाबा ने कहा बेबी बॉम्ब, आत्मिक बॉम्ब। लेकिन भगवान की प्रत्यक्षता हो जाए, ये है फिर परमात्मा बॉम्ब। और इसका सहज साधन है, भगवान की प्रत्यक्षता करने का सहज साधन क्या है? इससे पहले जो मुरली सुनी थी उसमें प्रत्यक्षता का आधार सत्यता बताया था, जो लास्ट हमने मुरली पढ़ी थी, लास्ट टू लास्ट, जिसमें स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, निर्भयता बाबा ने बताया था। आज उसको और बाबा ने सिंप्लीफाई किया है कि प्रत्यक्षता का मतलब क्या है। दिल से निकले मेरा बाबा, हर एक आत्मा भगवान के सत्य स्वरूप को पहचान नतमस्तक हो जाए। हर एक के दिल से निकले अहो प्रभु, वाह प्रभु, वाह बाबा के गीत निकले सबके मुख से भी और मन से भी। कोई ये ना कहे इनका बाबा, सब कहे कि हमारा बाबा। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता और बाबा, बाबा सबके मुख से निकले, उसका आधार पहले प्रत्यक्ष करने के निमित्त जो हम ब्राह्मण आत्माएं बनी हुई हैं, हमारे मुख और हमारे संकल्प में सदा ही बाबा बाबा हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तब जाके बाबा की प्रत्यक्षता होगी। यही सहज साधन है भगवान की प्रत्यक्षता करने का। सदा मुख पर व मन में निरंतर बाप दादा के अजपा जाप की माला की स्मृति हो, यही अखंड धुन हो। किसमें हो अखंड धुन? संकल्प में, कर्म में, वाणी में। यही अनहद नाद हो अंदर ही अंदर, मन से, मुख से, हमारे प्रैक्टिकल जीवन से, हमारे कर्म से। सिर्फ बाबा बाबा की अखंड धुन लगी रहे और दूसरों को भी दिखाई दे। पुरुषार्थ करके बाबा को याद कर रहे हैं, फिर और बातों में उलझकर बाबा को भूल रहे हैं, कभी याद कर रहे हैं, स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, ये वाली तेज नहीं। अखंड अनहद नाद, अखंड धुन की यहाँ बाबा बात कर रहे हैं कि मन में भी बाबा, मुख में भी बाबा। अगर बाबा ने कहा उलझन वाली स्टेज है, कभी याद कर रहे हैं, कभी भूल रहे हैं, तो इसमें प्रत्यक्षता नहीं होगी। हम कभी कभी वाले हैं, तो दुनिया वालों में भी कभी कभार जागृति आएगी। कभी कभी थोड़ा वो हिलेंगे, थोड़ा जगेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे कि हाँ कुछ चल रहा है इनका, ऐसा उठेंगे फिर सो जाएंगे। लेकिन हमारी अब अखंड धुन रहेगी, तो संसार में फुल जागृति आएगी कि ये परमात्म कार्य चल रहा है। तो तब उन सबके संकल्प से, मुख से बाबा बाबा निकलेगा। तो जब ये अजपा जाप हो, जब ये हो जाएगा और सब व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी, इसी में बिजी हो जाएंगे, बस बाबा बाबा बाबा। बाकी और कामों के लिए फुर्सत ही नहीं होगी, व्यर्थ में जाने की मार्जिन ही नहीं होगी, स्कोप ही नहीं होगा। कोई व्यर्थ मेरे पास आए, उसका कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। तो अब सुना, इस नए वर्ष में हमें क्या करना है? ये अखंड धुन लगानी। आज के संकल्प से समय को जानना, सुई तो ब्रह्मा ही है ना। तो हुई क्लियर अब बात अब कि बाबा की हमारे हमें सारी बात क्लियर है, स्पष्ट है कि ब्रह्मा ने ही गेट खोलना है। इसलिए चाहे उसे शंकर कहो या समय की घड़ी की सुई कहो, वो ब्रह्मा ही है। तो अब अपने संकल्प, अपने पुरुषार्थ की सुई को भी देखना, इस सुई कहाँ तक पहुंची है, मेरी सुई कहाँ तक पहुंची है, मुझे अपना चेक करना है। मेरा पुरुषार्थ संपन्नता के, संपूर्णता के कितना नजदीक पहुंचा है, ये चेकिंग पॉइंट है। फिर नेक्स्ट बाबा विदेशी भाई बहनों के साथ पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, असली देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है।
तो बाहर देशों में कई सनातन धर्म के हैं जो सेटल हो गए हैं भारत से जाकर, हैं वो भारतीय, लेकिन जो है ही बाहर के फॉरेनर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर के, लेकिन बाबा का बनकर उनको अपने असलियत की पहचान मिली। लेकिन वास्तव में वो भी भारतवासी ही हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही हैं। अब उनके बर्थ सर्टिफिकेट में या उनके बायोडाटा में जो भी उनका नाम लिखा हो, जो भी उनकी आइडेंटिटी हो, क्रिश्चियन धर्म के हो या इस्लामी या सिखिज्म या कोई भी धर्म के हो, कहीं किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जब आत्मिक स्वरूप की पहचान मिली तब, लेकिन जब आत्मिक स्वरूप की पहचान मिली, जब निश्चय हुआ कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो असली बाप, असली देश, असली धर्म के फिर से करीब आ गए। जैसे कल्प पहले की बनी हुई धरनियों में सिर्फ बाबा के परिचय का बीज पड़ने से ही फल स्वरूप प्रत्यक्ष हो गए, वो इसी धरनी से सिर्फ बीज पड़ना बाकी रह गया था। धरनी पहले से ही तैयार थी, सिर्फ परमात्म परिचय का बीज डालना रह गया था। तो लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार थे तो बाबा के ही बच्चे ना, इसी धर्म, इसी कुल, इसी देश की आत्माएं थी। तो बाप दादा जानते हैं कि इस ग्रुप में भी कोई कोई ऐसी रतन है, ऐसे हीरे हैं जो बाप दादा के गले की माला के मणके हैं। तो ऐसे मणकों को बाबा भी सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के, वह विश्व के आगे बच्चों द्वारा बाप के प्रत्यक्ष होने के कई दृश्य देख रहे हैं। आप सभी अपने को ऐसे अमूल्य रत्न समझते हो? बाबा ने पूछा। या कोई एक दो को ही देखा होगा बाबा ने? नहीं ना, बाबा सबके लिए कह रहे हैं। आप सब भी अपने को ऐसे अमूल्य रत्न समझते हो जिसके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा और जिनको बाबा प्रत्यक्ष करेगा। तो जो समझते हैं उनके लिए बाबा कहते हैं जो ऐसे अमूल्य रत्न हैं उनका निवास स्थान फिर कहाँ है? अमूल्य रत्नों का निवास स्थान है ही बाबा के दिल की डिब्बी। ऐसे ब्रह्मा बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा तो लौकिक में जौहरी रहे ना, तो उनका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा अमूल्य हीरा होता तो उसको ऐसे ही सीधा सीधा नहीं रखते थे, चांदी की या कोई प्रेशियस डिब्बी में मखमल के कपड़े में लपेट कर बहुत संभाल के रखते थे कि कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए, हल्का सा भी। क्योंकि अगर स्क्रैच पड़ गया, माइनर सा भी स्क्रैच पड़ा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो तो हुई स्थूल रत्न की बात, और यहाँ भगवान की नजरों में मैं वो अमूल्य रत्न हूँ जिसको बाबा अपने दिल की डिब्बी में संभाल के रखते हैं। ये महावाक्य सुनते ही बाबा के साथ और प्यार बढ़ जाता है। ऐसे बाबा पर तो कितना प्यार आएगा ही आएगा, और अपना स्वमान भी कितना ऊंचा होता है इस महावाक्य को सुन के। तो सदा दिल में रहने वाले अर्थात सदा बाबा की याद में रहने वाले, सदा दिल में रहने वाले अर्थात सदा बाबा की याद में रहने वाले, तो सभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी अनुभव करते हो ना। हाई जंप देने वाले समझते हो डबल लाइफ की हाई जंप दे सकते हैं। बाबा ने कहा अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे वो अपने पाप कर्मों का बोझ है या अवज्ञाओं का बोझ है या छोटी छोटी भूलें करते हैं उन भूलों का बोझ है, या किसी भी प्रकार की कोई चिंता करते हैं तो उसका कोई बोझ है, तो फिर हाई जंप नहीं लगा सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा बोझ सारे बाबा को दे दो, डबल लाइट बनो और हाई जंप दो, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनो। सभी सिकीलते हो, बाबा ने कहा सभी सिकीलते हो, क्योंकि बाबा का परिचय मिलते ही सहज योग द्वारा बाबा को सहज ही पहचान लिया, मुश्किल का अनुभव नहीं किया। मुश्किल को सहज करने का साधन है, बड़ा सुंदर साधन, बड़ी सुंदर युक्ति बाबा ने बताई है। जब कोई भी बात मुश्किल लगती है ना, तो सहज करने का साधन है बाबा के सामने बैठ जाओ और बाबा के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करो।
तो जिसके सिर पर स्वयं सतगुरु का, स्वयं भगवान का वरदानी हाथ है, तो क्या कोई बात मुश्किल अनुभव होगी उसे? चाहे कोई समस्या सुलझानी हो, चाहे अपने पुरुषार्थ में कोई परिवर्तन लाना हो, किसी भी तरह की कठिनाई हो, तो सहज ही सॉल्व हो जाएगी। मेहनत अनुभव नहीं होगी जब वरदानी हाथ भगवान का अपने सिर पर अनुभव करेंगे। तो बाबा ने गारंटी दी कि सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन बाबा के सामने कौन बैठ सकेंगे? एक तो वही बात की सामने बैठ जाओ तो सेकंड में हर समस्या का हल मिल जाएगा जब बाबा का हाथ अपने सिर पर वरदानी हाथ अनुभव करेंगे। लेकिन फिर बैठ भी कौन सकेंगे सामने? कोई स्थूल रूप से बैठने की बात तो नहीं है यहाँ कि एक को हटाया तो दूसरा बैठ गया। बाबा के सामने वही बैठ सकेंगे जो पहला तरीका बाबा ने बताया मुश्किल को सहज करने का, कि सामने बैठ जाओ। तो जिन्होंने बाबा को जो है जैसे हैं बुद्धि द्वारा, दिव्य चक्षु द्वारा जान लिया, देख लिया, अब ऐसे तो हम सभी ने बाबा को जान ही लिया है। नंबरवार है तो नंबरवार ना, फिर भी चाहे हम बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, ज्ञान चक्षु हम सबके पास है, लेकिन फिर भी हम नंबरवार हैं। क्यों? इसीलिए बाबा जो है उनके जो कर्तव्य हैं और उनकी जो महिमा है, तो मेरे लिए वो क्या कर सकते हैं बाबा, क्या अथॉरिटी है उनके पास, कैसे करते हैं वो सब कुछ, सारे कार्य कैसे करते हैं बाबा, तो एक जैसा नहीं जान सकते हम सब, इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। तो कितनी अथॉरिटी बाबा के पास है ये भी हर कोई एक जैसा नहीं समझ सकता बाबा को। इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बहुत कम बच्चे ही मुझे एक्यूरेसी के साथ पहचान सकते हैं, वैसे ही प्राप्ति कर सकते हैं और उतना ही अनुभव मुझसे कर सकते हैं। तो बाबा जानते हैं कि इन आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बनकर दिखाया, जिससे विश्व भी इन सबको फॉलो करे। अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। फिर बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। 28 दिसंबर ये 78 वाले जो पॉइंट थे, तो पहला ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं कि अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी सर्व से न्यारा। तो बाबा ने कहा कहीं भी बुद्धि अटकी लटकी हुई ना हो, कहीं भी चिपके हुए नहीं होंगे, सर्व से किनारा डिटैच जैसे फरिश्ता है। ये संपूर्णता की अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी है। बाबा पूछते हैं कि सदा अपनी मंजिल के अति समीप खुद को अनुभव करते हो, ऐसे समझते हो कि अपनी अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर अभी पहुंचने ही वाले हैं। बस जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना उतना सब तरफ से न्यारे और बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे कोई चीज जब बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो जब वो रेडी होता है तो वो किनारा छोड़ देता है ना। चाहे हलवा हो चाहे रोटी हो, तो जो जितना संपन्न स्टेज के नजदीक आते जाएंगे बच्चे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सर्व रिश्ता। ऐसे फील करते हो? बाबा ने पूछा कि किनारा होता जा रहा है या अभी भी बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं? बुद्धि और सब किनारे छोड़ एक बाबा के सहारे में टिक रही है या अभी भी बहुत सारे आधार पकड़े हुए हैं कि हमारा इसके बिना काम नहीं चलता, इसके साथ निभाना ही पड़ता है, तो क्या ये सब करना ही पड़ता है, यहाँ तो जाना ही पड़ता है। तो बहुत तरह की मजबूरियों में, बंधनों में, लगाव में, मोह की रस्सियों में अभी भी बंधे हुए हैं, या बाबा पूछते हैं धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। बस एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा के बंधन में हो, बाकी सब बंधनों की रस्सियां धीरे धीरे छूट रही हैं। तो एक बाबा में ही बुद्धि टिकती जा रही है। ये अपने आप को हम चेक करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, अर्थात
और सबसे न्यारा, और एक बाप का प्यारा, जितना न्यारा उतना प्यारा। जब कोई चीज पूरी बन जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना, पूरी नहीं बनती तब गले में लगती है। किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयार नहीं है। तो सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है, या अभी तक भी कहीं लगाव है, पूछते हैं बाबा। वैसे संबंधों से तो किनारा करना आसान भी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंधों में दुख धोखा मिल चुका होता है। तो संबंधों के अनुभव में देखें तो उसमें कंपैरेटिवली इजी होता है अपने मोह को खत्म करना। लेकिन अपनी देह से, देह की जरूरतों से जो हमारा लगाव रहता है वो बहुत सूक्ष्म बंधन है, और अगर देह से भी लगाव है तो भी फरिश्ता स्वरूप से दूर ही कहा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करना, अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, समय के बाद पहुंचे तो फिर प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। तो बाबा ने कहा चेक करो कि चारों ओर के बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। अगर मुक्त नहीं होते तो सिद्ध है कि फरिश्ता जीवन समीप नहीं है, कंप्लीट रेडी नहीं हुए हैं। जब एक से सर्व संबंधों का सुख प्राप्त हो सकता है तो भटकने की क्या जरूरत है। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, ये है ठिकाना। तो बाबा ने कहा सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी फिर वैसी स्थिति बनती जाएगी। स्मृति में हमेशा रहेगा मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, तो फरिश्तेपन के संस्कार ऑटोमेटिकली अंदर आत्मा में भरते जाएंगे। फिर बाबा ने सेकंड ग्रुप से बात की है, जिसका सार है वाह ड्रामा वाह, इसी स्मृति से अनेकों की सेवा। तो वैसे तो हमें पता ही है कि ड्रामा की स्मृति से व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना इजी है, मन को पॉजिटिव बनाना इजी है। लेकिन आज बाबा इसको सेवा के साधन के रूप में बता रहे हैं कि जब मुझे ड्रामा के वाह वाह की स्मृति रहेगी तो सेवा कैसे होगी, वो बाबा ने क्लियर किया। सदा किसी भी सीन में ड्रामा को कल्याणकारी रूप से देखते हो, घबराते तो नहीं हो। फिर बाबा ने पूछा जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। वर्तमान ना भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। ड्रामा के पाठ में निश्चय बुद्धि की हर सीन में कल्याण है ही है। फिर पुरुषार्थ में उदासी कभी नहीं आएगी और चेहरे की खुशी से अनेकों की सेवा भी होती रहेगी। उमंग उत्साह देखकर औरों को भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलेगी। फिर नेक्स्ट ग्रुप से बाबा ने बात की सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का वरदान। अब इस पॉइंट में बाबा ने बहुत बड़ी गारंटी ली है। जो आत्माएं दिल व जान, सिख व प्रेम से यज्ञ को संपन्न बनाती हैं, जिन्होंने समय अनुसार सहयोग की उंगली दी, उनका एक से अनेक गुना बन गया। क्योंकि समय की भी वैल्यू होती है। आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ, उनको रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हुआ। वह सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। फिर बाबा ने कहा लौकिक में भी देखो, कोई ट्रस्ट शुरू करता है, कोई हॉस्पिटल बनाया जाता है, या कोई कॉर्पोरेट कंपनी स्टार्ट की जाती है, और तो उसके जो भी फाउंडर होते हैं, जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं, जो डोनर्स होते हैं, उनको पूरा टाइम विशेष फैसिलिटीज मिलती रहती है, क्योंकि समय पर सहयोग दिया। उनकी फैमिली को भी उसकी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो क्योंकि शुरू से ही सहयोग दिया जब सच में जरूरत थी, समय पर। तो जब लोग नहीं जानते थे किसी भी संस्था के बारे में, लौकिक वाले भी नहीं भूलते विशेष प्रबंध करना, ऐसे में फैसिलिटीज देना। तो ये तो फिर भगवान का ऊंचे से ऊंचा कार्य है। तो जब वो लोग सैल्वेशन देते हैं हर बात में, जो भी जैसे फाउंडेशन तैयार करते हैं, तो यहाँ पर तो भगवान के कार्य में तो बहुत ऊंची सैल्वेशन मिलती है। तो भगवान के कार्य में तन मन धन से, दिल से, जान से
जो सहयोगी रहते हैं, यज्ञ को संपन्न बनाते हैं। जो सेवाओं की जरूरत थी, यज्ञ वस्तुओं की जरूरतें थी, उनको पूरा किया। तो अब बाबा उनके लिए जिम्मेवार बन गए, क्योंकि समय पर सबने सहयोग किया कि वो आत्माएं सदा संपन्न रही हैं और सदा संपन्न रहेंगी। सिर्फ स्थापना के टाइम की ही बात नहीं है, तब जो आत्माएं सहयोगी बनी उनका तो पार्ट ऊंचा है ही है, लेकिन आज भी जो बाबा के कार्य में दिल व जान, सिक व प्रेम से सहयोगी बनते हैं, हर प्रकार से ऐसी आत्माएं सदा संपन्न रही हैं और सदा संपन्न रहेंगी। फिर बाबा बात कर रहे हैं, सभी अपने भाग्य का गुणगान करते हो, जिनके भाग्य के गुण स्वयं भगवान गाते हैं। आप भी गाते हो और भगवान भी गाते हैं। ऐसा भाग्य भविष्य में कभी प्राप्त नहीं हो सकता जो इस समय संगम पर प्राप्त हुआ है। तो अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसी खुशी रहती है। फिर बाबा कहते हैं, भाग्य का सितारा सदा चमकता हुआ रहे, तो चमकती हुई चीज की तरफ स्वतः सबका अटेंशन जाता है। भाग्य का सितारा सबको आकर्षित करता है। हमारा त्याग ना दिखाई दे दूसरों को, लेकिन हमारे भाग्य की चमक दिखाई दे, खुद को भी और विश्व को भी। फिर बाबा ने कहा, इस समय की ऊंची स्थिति की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंची रहेगी। ये बेफिक्र बादशाह का ना माइक ऑन है, आप ऑफ कर लीजिए। रितु बहन का माइक ऑन है। इस समय की ऊंची स्थिति की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंची रहेगी। ऊंचा पद, ऊंचा भाग्य होगा। विश्व में पूज्य पद में भी ऊंचे, बाबा के बच्चे भी ऊंचे, भक्ति में भी ऊंचे, ज्ञान में भी ऊंचे, ऊंचा राज्य करने में भी ऊंचे। अभी भी डायरेक्ट परमात्म संतान है। बाबा ने जो हमें स्वमान दिए, ऊंची स्मृतियां दिलाई, इस आधार पर स्थिति को हाईएस्ट रखना है। अभी हमें किसी भी प्रकार से स्थिति को डाउन नहीं होने देना, चाहे लौकिक दुनिया या कारोबार या जितनी तरह की जिम्मेवारियां हैं, उसकी वजह से स्थिति को डाउन नहीं होने देना है। तो अभी ऊंच स्थिति, तो सारा कल्प हमारी ऊंच स्थिति बनी रहेगी और ऊंच से ऊंच बनते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। पापा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है सुमन बहन और रितु बहन से, मुक्ति के गेट खुलने का संकल्प ब्रह्मा को क्यों उठा, इसका रहस्य क्या है? ओम शांति। ज्यादा तो मुझे नहीं समझ में आया ये, लेकिन जैसे भी आपने समझाया, मुरली में बताया बहुत अच्छे से कि ये संकल्प क्यों उठा हुआ, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प से ही सृष्टि रचती है ना, और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुले। और जैसे कहा ना कि आप शंकर कौन हो, उसका गहरा रहस्य ही बताया बाबा ने कि ब्रह्मा ही तो विष्णु गंग के पालना करते हैं ना, और शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है। तो इस पर रूह ध्यान करना बाबा कह रहे हैं। मुझे ज्यादा इतना गहराई से समझ में नहीं आया, आप बताना बाद में। ओम शांति। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो है ना, बच्चों के चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, सबके दुख नहीं देख पा रहे, इसीलिए वो कहते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी रेडी हो, तो हम मुक्ति के गेट खोले और जल्दी जल्दी चले, ताकि स्वर्ग धरा पर आए और सबके मन को शांति मिल जाए, सबको जो है मुक्ति मिल जाए दुखों से, परेशानियों से।
मतलब जैसे हम भक्ति में पुकार रहे थे बाबा को, तो वो इस तरह ये भी मतलब है ना इसका, पुकार रहे बिल्कुल। थे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी से शंकर का पाठ भी स्टार्ट होगा ना, ब्रह्मा ही शंकर है। बाकी और भाई लोग या दीदी क्लियर करेंगे। मैं यही समझ आप में एक आता है बार कि और मुरली पढ़ेंगे ना, तो फिर हाँ, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि हाँ, जब हम भक्ति में पुकार रहे थे बाबा को, तो तभी तो संकल्प रची ना, हाँ ब्रह्मा ने जी। सृष्टि रची। हाँ जी, यही हाँ मेरे जी। समझ में आया था मुझे। ओम शांति। सुमन बहन सुन है नहीं, सुमन बहन नहीं है, ठीक दो है। तीन दिन नहीं है वो। सेकंड क्वेश्चन है प्रीति बहन से, ब्रह्मा और शंकर का राज क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। ये प्रश्न मैंने प्रीति बहन से रिप्लेस कर लिया है, अच्छा। ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो इसलिए मैं कहा चलो। हाँ ओम जी, शांति। सुनाइए। ओम शांति। परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये साकार वतन। परम धाम एक ऐसी स्टेज है, वहां किसी का कोई भी संकल्प नहीं है, इंक्लूडिंग शिव बाबा का। जब आज साकार मुरली में था ना कि कांटे की सुई, शिव बाबा यहाँ भी आया वैसे, उसमें भी शायद लीवर की बात की थी। मतलब एक्यूरेट समय पर शिव बाबा का जब पाठ होता है तो सूक्ष्म वतन की रचना होती है, और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे दिखाया है इसमें, वैसे तीनों एक ही आत्माएं हैं। ब्रह्मा द्वारा वो संकल्प रचते हैं, तीनों एक ही आत्मा है। ब्रह्मा द्वारा जब वो संकल्प रचते हैं तो उसके द्वारा जो ये पालना का कार्य शुरू हुआ, जो भी 33 वर्ष जिस हिसाब से चला किया। और एक महावाक्यों में ये भी आया था कि हम सब मास्टर ब्रह्मा, मास्टर शंकर और मास्टर विष्णु है। तो ये भी एक महावाक्य में आया था पीछे कि हम ना कई बार मास्टर शंकर का पाठ भूल जाते हैं। तो यहाँ जो है ना भाई, जो ब्रह्मा द्वारा ये क्योंकि ना विनाश कब होएगा, पहले स्थापना होएगी ना, स्थापना का कार्य साथ साथ चल रहा है, इंक्लूडिंग जो ये शंकर वाला पार्ट है, अर्थात जो भी ऐसी रावण की प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें हैं, उनका विनाश करना अर्थात परिवर्तन करना, क्योंकि किसी भी आत्मा में मर्ज और इमर्ज का सारा खेल है, वो परिवर्तन करना। इवन दो ब्रह्मा का रूप ही जो दिखाते हैं, शंकर का तपस्वी रूप, याद का रूप, एक जो है ना उच्च कोट, मतलब यहाँ पे देखो कि ब्रह्मा जो फरिश्ता बना रहा था, शंकर का रूप बिल्कुल हमेशा उसकी याद में बैठा है, सारी चीजें कर रहा है। और इसी तरीके से विष्णु द्वारा पालना, विष्णु द्वारा पालना वाली स्टेज भी आगे वाली आती है, पर यहाँ भी बाबा वो करता रहता है। तो इस तरीके से जो ये बताया कि ब्रह्मा द्वारा को संकल्प आया, ब्रह्मा ने मतलब शिव बाबा ने, उसी हिसाब से जो ये स्थापना का कार्य शुरू हुआ, साथ में परिवर्तन का कार्य को, विनाश का कार्य शुरू हुआ। तो और बाद में जो है जो विष्णु का ही रूप, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, तो विष्णु का ही बाद में आके वो दैवी साम्राज्य की वो पालना करते हैं, कराते हैं। ऐसा है। फिर भी कोई और ऐड करना चाहे उसका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, वही आपने ठीक बताया। अव्यक्त बनने के बाद ब्रह्मा का जो पार्ट है ना, वापस घर ले जाने का सबको, तो ब्रह्मा को मिली हुई जो ड्यूटी है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा ही शंकर है, क्योंकि वापस ले जाने में शंकर का पार्ट बजाएंगे ना। तो शंकर को हमेशा सूक्ष्म वतन में ही दिखाते हैं, जन्म मरण का चक्कर नहीं दिखाया उनका। ब्रह्मा का तो दिखाते हैं, अव्यक्त भी हुआ, जन्म भी लिया। विष्णु का भी दिखाते हैं, लेकिन शंकर का नहीं दिखाते। तो ये गहरा राज है। इसको हम डिस्कस कर सकते हैं सारे मिलकर के क्लास में। बेसिकली शंकर का सूक्ष्म का ही पार्ट है, स्थापना में हाँ भी, जी, बाद में जो वो सूक्ष्म वतन को समेट लेते हैं तब भी उनका पार्ट। थैंक यू। इसीलिए बाबा ने बताया ना कि इसी समय संगम पर ही उनका पार्ट है, शंकर का संगम युग पर ही ये पार्ट है, क्रिएट किया है शंकर को सिर्फ। सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है, रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप किसे कहा बाबा ने? रूमी बहन, अनीता बहन, रजनी बहन। रूमी बहन है? आई थिंक नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अभी जो विजय भाई ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया। इसका मास्टर ब्रह्मा हम कैसे हैं वो बताते हैं कि जैसे हम शेष संकल्पों की ब्रह्मा समान रचना करते हैं, तो हम मास्टर ब्रह्मा हैं, और उन्हीं शेष संकल्पों की हम बार बार पालना करते हैं, तो हम विष्णु बनते हैं, बन जाते हैं मास्टर विष्णु। और शंकर मतलब कैसे, जो अपने पुराने
जैसे कि विजय साहब भाई साहब ने बताया भी, अपने पुराने आसुरी संस्कारों का विनाश करते हैं, तो हम शंकर हैं। ये शंकर एक्चुअली में हम सब ब्राह्मणों का भी तपस्वी रूप है। वो ब्रह्मा बाबा का जो है वो तो है ही है कि उन्हीं के द्वारा ही सारा सब कुछ होना है, स्थापना भी, विनाश के जो भी गेट खोले हैं। शिव बाबा तो निराकार है और उन्होंने ब्रह्मा के थ्रू ही करवाना है, वो तो है ही है। लेकिन हम सब भी तीनों है। वो उसमें आता है ना आरती में शिव की, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु शंकर। कभी ध्यान से किसी ने वो आरती सुनी हो तो। ठीक है, ओम शांति। और जो प्रश्न है कि रूहानी सोशल वर्कर ऐसा ग्रुप के लिए क्या बाबा ने कहा, बाबा ने कहा कि अब ना बाबा को वो चाहिए कि जो वरदानी मूर्त ग्रुप हो। मतलब बाबा चाह रहा है कि हमने पुरुषार्थ करते हुए, क्योंकि 79 की ये मुरली है, तो कब से पुरुषार्थ कर रहे हैं बच्चे, तो बाबा दीदी जी से भी बात कर रहे हैं और ये हम सबके लिए है कि वरदानी मूर्त बन के इतनी अपने में शक्तियां भरे, इतनी हमारी स्मृति समर्थ हो, और क्या कहते हैं कि जो हमारे को मतलब पता है कि हमारी विजय होनी ही होनी है, विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप। मतलब शिव बाबा की प्रत्यक्षता करनी ही है हमें। तो वो कैसे करेंगे, जब हम संपन्न बनेंगे तभी तो शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो उसको बाबा ने रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप कहा कि स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नजर, मतलब बाबा चाहते हैं कि ऐसा रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप हो जो सब अब स्टेज पे, मतलब विश्व स्टेज पे सामने सबको दिखे, ताकि वो हीरो पाठधारी आत्माएं जो हैं वो अब जो है नजर से, उनको देखकर जो दुनिया वाले हैं नजर से निहाल हो जाएं उनकी। क्योंकि दिखाते हैं ना कि जो इतने परफेक्ट बन जाते हैं, जैसे अभी देखो मूर्तियों को भी देख के, सिर्फ अगर सीरियसली मंदिर में जब हम जाते थे या अपने घर में भी पूजा करते थे, मूर्ति को हम इतनी, मतलब वो कहते हैं ना तन्मयता से और गहराई से देखते हैं, तो ऐसे लगता था जैसे मूर्ति से भी हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। तो कैसे हो रही है कि चैतन्य में उन्होंने अपनी नजरों से, अपने वाइब्रेशन से सबको निहाल किया है। तो बाबा वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमात्मा, अभी बेबी बॉम्ब बाबा कह रहा है किया है, उसको बाबा कह रहा है कि ये छोटा मोटा जो किया ना बेबी बॉम्ब है। अब परमात्मा बॉम्ब मतलब शिव पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। अभी सिर्फ बाबा कहता है ब्रह्मा कुमारियों की प्रत्यक्षता हुई है, तो ऐसी धरनी बनानी है जहाँ परमात्मा बॉम्ब बजे। और उसको बाबा ने रूहानी सोशल सोशल वर्कर, वर्कर ग्रुप। हाँ जी, ओम शांति। रजनी बहन। क्या रजनी बहन भी नहीं है शायद। अच्छा, वैसे विजय का झंडा लहराने वाले को बाबा ने कहा रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। हर संकल्प बोल कर्म में जो है सफलता, हर संकल्प बोल कर्म एक्यूरेट, वही है विजय का झंडा लहराने वाले, जिनको बाबा ने रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप कहा। नेक्स्ट है अखंड धुन कौन सी है, फोर्थ क्वेश्चन। इसका क्या रिजल्ट होगा, अर्चना बहन और सुरेश बहन। बाबा ने तो एक अखंड धुन या बाबा ने आज उसको अजपा जाप भी कहा है। तो वो मतलब बाबा ने कहा कि सदा मुख से व संकल्प से हमारे यही धुन निकलनी चाहिए कि बाप दादा मेरा बाबा, जिसको बाबा बार बार कहता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे अभी सबने बताया भी, आपने बताया भी कि अभी तक तो बेबी बॉम्ब फेंके हैं, और परमात्म बॉम्ब जैसे 2-3 दिन पहले की मुरली में भी था कि परमात्म बॉम्ब द्वारा ही धरनी का परिवर्तन होगा। तो इसका ही सहज साधन है कि सदा ये हमारी बाप दादा की स्मृति रहे हमको। तो वही बाबा ने कहा कि यही धुन है बाप दादा। तो संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। तो जैसे वो लोग भी धुनी लगाते हैं ना, है ना, राम धुनी या जो भी ओम की जो धुनी लगाते हैं, तो ये भी एक अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। और ये सब बातें जब अजपा जाप होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि बाकी सब बातें समाप्त हो जाएंगी जो व्यर्थ है, या जो भी पुरानी हमारे अलबेलापन है, आलस्य है, जो विकारों का
और भी सूक्ष्म रूप है, वो सब भी समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम तो इसी में बिजी हैं। तो उस चीज के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो बाबा ने ये कहा कि इस वर्ष अब हमको क्या करना है, कि हमको ये आगे का है कि सुई जो है वो ब्रह्मा बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। शांति। नेक्स्ट है अशोक भाई जी के लिए। ओम शांति। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। हमने कल भी जो है इस बारे में पढ़ा था सुनी का, कि जैसे जैसे वो एक विनाशकारी गुट तो अपने आप में एक बिल्कुल रेडी है, एवर रेडी है, ऑर्डर मिले तो काम है। लेकिन इसी तरह स्थापना के निमित्त जो हम बाबा के बच्चे हैं, हमको भी जो है एवर रेडी के लिए क्या, क्योंकि जो है समय जैसे जैसे पूरा आता है, सृष्टि चक्र का भी अगर हम देखें तो सृष्टि चक्र के जो है चारों युगों के बाद अंतिम भाग में थोड़ा सा हिस्सा रावण सुइयां वह थोड़े से डिफरेंस पे ही खड़ी हुई हैं। अर्थात जो है वो समय बिल्कुल समीप आ रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए, लौकिक की घड़ी को भी देखा जाए, तो जब पूरे 12 बज जाते हैं तो 12 बजने के बाद अगला दिन, अगली तारीख शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो है ये हमारा जो है बेहद की घड़ी जो है, इस बेहद की घड़ी में क्या है, धीरे धीरे जो है कलयुग की जो रात है ये खत्म होती जा रही है और सतयुग का जो उजाला है वो आना है। बस थोड़ा सा ही समय रह गया, आज और कल का खेल रह गया केवल ये। तो जो इसमें जो है संपन्नता का बेहद की जो घड़ी है, इसमें स्थापना में बाबा ने हमें कहा संपन्न बन जाओ, अर्थात समय पर जो है सुई के कांटे तो अपने आप आएंगे ही। तो क्योंकि समय का चक्र जो है चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। और समय पे जो है अपने आप परिवर्तन होना होगा, अर्थात विनाश के घंटे भी बजेंगे, एक और घंटे बजेंगे और दूसरी ओर जय जयकार भी होगी। और वैसे देखा जाए तो विश्व परिवर्तन की जो घड़ी है ये, इसमें क्या है, हम यही देख रहे हैं ना कि इसको घड़ी का संपूर्ण जब बन जाएंगे, समीप तक परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे आएगी तो जो है हमारा ये परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने जो है समर्थ के खाते और व्यर्थ के खाते को खत्म कर समर्थ के खातों को जोड़ते चले गए। और जैसे जहां तक अभी बात चल रही थी कि बाबा का जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो तीनों का जो है, मेरा अभी बैठे बैठे चिंतन आया कि जो बाबा का जो निराकार स्वरूप 3 in 1 है, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। लेकिन बच्चों को जब देहधारी बनाया तो बाबा ने भी अपने तीनों रूप को, बाप ने जो है अपने तीनों रूपों को इसी तरह रूप दिया है। एक और ब्रह्मा का रूप दिया जहां पर उसने सृष्टि रची, दूसरे पालना के लिए विष्णु का रूप ले लिया, तीसरे जो है उसने शंकर का रूप, तपस्वी रूप अर्थात संहार परिवर्तन का रूप ले लिया। तो ये तीनों रूप बाबा ने ही जब 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 सूक्ष्म से जो है परिवर्तन, वो सृष्टि जो है संकल्प से सृष्टि रची, तो बाबा संकल्प से जो है अब ये परिवर्तन भी कर रहे हैं। और क्योंकि बाबा ने मुक्ति का गेट खोलना और साथ ले जाने का वायदा किया हुआ है, समय का चक्र तो घूमना ही है ना। जैसे भी आज बाबा ने कहा कि बाप बड़ी लीवर घड़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। तो बस अब बाबा का यही है कि परमात्मा बम द्वारा धरनी को परिवर्तन करना है, सहज साधन करना है। बाबा और जो है सबके मुख पर जो संकल्प रहे कि बाबा 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 बस, क्योंकि बाबा बच्चों को इसलिए संपूर्ण बनाना चाह रहा है कि समय के नजदीक पहुंचे और परिवर्तन अपने आप में कर लें। जैसे जैसे बच्चे परिवर्तित होते चले जाएंगे, बाबा सबको जो है अपने साथ ले जाएगा। इसलिए बाबा ने अपने आप को सुई जो है ब्रह्मा को कहा है कि ब्रह्मा आप समान बच्चों को बना के अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि अंतिम पहर रह गया है, थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है। वैसे भी अगर देखा जाए तो बाबा जब जो है 1969 में अव्यक्त हुए थे, तब जो है 33 वर्ष हो चुके थे। लेकिन जैसे तब सब अचानक सबके मन में ख्याल आया था कि अब क्या होगा, लेकिन व्यक्त होने से जब अव्यक्त बने बाबा, तो उसके बाद सेवाएं जो है वृद्धि को पाती रही। और विशेष तौर पे अगर हम देखा जाए पिछले 40-45 वर्षों में सेवा ने इतनी वृद्धि कर ली कि बहुत ज्यादा मैनी फोल्ड्स। तो ये क्या है, ये जो है उनकी जो सीमाएं थी, जो साकार की जो सीमाएं थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अव्यक्त में रहते हुए हर समय जो है उसी संकल्प के साथ जो है वृद्धि होती जा रही है और ये जो है समीपता की जो घड़ी है नजदीक आती जा रही है।
अर्थात ये परिवर्तन का समय बिल्कुल नजदीक आ गया। वैसे ही लौकिक में देखें ना कि बेहद की प्रकृति में जाए तो वहाँ कितनी हलचल हो रही है, सुनामी आदि आ रही है, तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की जो है बीमारियां भी आ रही हैं। और जहाँ युद्ध देखा जाए तो चारों तरफ जो है युद्ध भी बिल्कुल तैयार ही खड़ा है। तो ये सब सारे के सारे जो सरकमस्टांसेस जो बन रहे हैं वो इस चीज की ओर भी इशारा दे रहे हैं कि समय का अंतिम पहर, अंतिम समय चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है अब मेरे बच्चे संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर ले, क्योंकि समय समीप आ रहा है, विश्व परिवर्तन की घड़ी बहुत नजदीक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट है विनीता बहन के लिए। विदेशी भाई बहनों से क्या बात की बाप दादा ने? विनीता बहन। क्या क्वेश्चन पूछा दीदी? विदेशी भाई बहनों से बाबा ने क्या बात की? आप आंसर बोलो, मैं देखती हूँ। मैं अभी अभी आई हूँ तो थोड़ी देर के लिए और चली गई थी। विदेशी भाई बहनों को बाबा ने क्या बात की? हाँ भाई जी आप बताइए। ओम शांति। बताइए। मैं बता देती हूँ क्योंकि हाँ मेरा आगे बताइए। कंटिन्यूज में है ना। ठीक है। तो बताइए। विदेशी भाई बहन जो है ना वो बड़े तेज रफ्तार से चलते हैं, तो बाबा उनकी तीव्र रफ्तार को देख के, पुरुषार्थ की जो स्पीड होती है ना उसको देख के खुश होते हैं। और बाबा कहते हैं कि विदेशियों ने ना अपना असली बाप को, असली देश को, असली धर्म को बहुत जल्दी पहचान लिया, क्योंकि वो बाहर रह के भी यहाँ के परिचय, वो यहाँ पर यहाँ आके बाबा को पहचान लिया। और कल पहले की बनी हुई धरनी से बाप के परिचय का बीज पड़ने से प्रत्यक्ष हो गए, क्योंकि वो वहां रहते हैं और बाप दादा से यहाँ का उनका परिचय होता है, तो प्रत्यक्ष हो गए और बाप दादा के गले के मन के बन गए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे मनकों को सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के लिए, या विश्व के आगे बच्चों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने के लिए कई दृश्य भी देख रहे हैं और अब प्रत्यक्ष भी हो रहे हैं। तो बाबा ने आगे इसका कंटिन्यूशन में मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि अमूल्य रतन समझते हो? अमूल्य रतन कितनी बड़ा टाइटल दिया है बाबा ने हमें, कितना बड़ा सम्मान दिया है कि अमूल्य रत्नों का निवास स्थान कहाँ है। तो जब अमूल्य है तो अमूल्य जगह पर ही निवास स्थान होएगा। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि दिल की डिब्बी में, दिल की डिब्बी में अर्थात सदा सदा बाप की याद में रहने वाले, दिल में रहने वाले, क्या बाप की याद में रहने वाले। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थी बनना है और हाई जंप लगाने वाले बनना है। डबल लाइट वाले ही हाई जंप दे सकेंगे, अगर किसी भी प्रकार का बोझ होएगा तो वो हाई जंप नहीं दे सकते। बाबा कह रहे हैं सिकिलते बच्चों को बाप का परिचय मिलते ही सहज राजयोग द्वारा सहज ही पहचान लिया बाबा को, और मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ। अगर मुश्किल का अनुभव कभी होता भी है ना तो बाप के आगे बैठो और वरदान का हाथ अपने सिर पर वरदान का हाथ फील करो, तो सारी समस्याओं का हल। और ये हम सभी मेरे ख्याल से जानते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं, बाबा के आगे बैठते हैं और बाबा का जब वरदानी हस्त अपने सिर पर अनुभव करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं जिन्होंने बाप को जैसे हैं वैसे दिव्य चक्षु द्वारा, बुद्धि द्वारा जान लिया, देख लिया, तो उन्हीं आत्माओं को बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी कहा है। और बाप जानते हैं इन आत्माओं ने ही आगे एक एग्जाम्पल बनकर, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनकर अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए कदम उठाया है। तो विश्व भी की आत्माएं भी सभी हम आत्माओं को फॉलो करेगी। तो हम अमूल्य रतन है और हम बाबा के दिल में रहते हैं, दिल की डिब्बी में रहने वाले अमूल्य रतन हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट बलविंदर बहन नहीं है क्या? बलविंदर बहन नहीं है। 8 क्वेश्चन है रमनी भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू सबका। इसमें जो क्वेश्चन था दिल्ली जोन के लिए, तो ये दिल्ली जोन से बाबा ने बात किया। तो दिल्ली जोन जैसे समझ में आता है, दिल्ली जोन से दिलाराम बाबा, क्योंकि दिल्ली जोन जितना पालना ली है अव्यक्त बाप दादा से देखते हैं हम, या बड़े बड़े से,
तो दिल्ली जोन वाले दिलाराम बाप के जैसे दिल को छूने वाली बात करता है हमेशा बाबा भी। तो बाबा इसमें पहले बोला कि जिनके दिल में दिलाराम बाप बैठा हो, तो उन आत्माओं को प्यार सुख आनंद के लिए किसी और के पास बैठाने की दिल में बात ही नहीं होता है। तो उनको मंजिल मिल चुका है ना। तो वो फरिश्ते बन ही गए हैं। तो जैसे हलवा की बात चल रहा था, मतलब जितना करीब जाएंगे किनारा छूटता जाएगा, तो सारी दुनिया से न्यारे हो जाते हैं वो। सब तरफ से सब किनारा छोड़ चुके हैं वो। तो इसलिए सर बंधनों से उनके लिए सब बंधन क्या है, फीका जैसा है। तो अपने इसलिए बाबा ने बोला लास्ट में, जैसा स्मृति वैसी स्थिति, मीन्स अपना फरिश्ता स्वरूप स्थिति को हमेशा सदा रखो अपने बुद्धि में। और दूसरे पार्टी से बात करते हुए बाबा ने वाह ड्रामा वाह, ये नया बाबा ने सिखाया हमको। वाह ड्रामा वाह, कोई भी चीज हो जाए, क्योंकि ड्रामा हम जानते हैं ड्रामा कल्याणकारी है और हर सीन कल्याण से भरा हुआ है। तो इसलिए वो जब स्मृति में रहता है, भगवान मेरा ड्रामा बनाने वाला है बाबा, तो इसलिए सदा सदा खुशी में रहेंगे। और उनके द्वारा अनेकों को सेवा होगी इसमें। और तीसरा जो बाबा ने बताया सहयोगी आत्माओं के लिए, सहयोगी आत्माएं सदा संपन्न रहते हैं। लेकिन वो हिम्मत की बात होती है ना, पहले हिम्मत बाकी 1000 कदम पावा की। तो इसमें सहयोग के लिए जो समय पर और दिल से सहयोग करेगा और यज्ञों को संपन्न बनाने की सहयोग करेगा, सोचेगा नहीं, है ना, ये हो वो हो, तो सहयोग करेगा, तो वो यज्ञ उसको बाबा सहयोग देता है। तो समय पर सहयोग करने से वो सदा के लिए भरपूर रहते हैं। ये सभी का अनुभव होगा, है ना। तो इसलिए ये बाबा ने भी पहले बताया हुआ है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सभी का। रेनू बहन रह गई है, रेनू बहन से पूछो, कुछ सुनाना चाहते हैं। मैं क्वेश्चन में आज उनका नाम नहीं था। रेणु आनंद जी, आपको सुनाना है कोई पॉइंट साकार मुरली से? हाँ जी, साकार मुरली से। ओम शांति जी, साकार मुरली से सुना देती हूँ। सुनाइए। आज की मुरली में बाबा ने एक तो ये बोला था कि शरीरों से, विनाशी शरीरों से दिल नहीं लगानी है, तो मोहजीत बनना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कुछ भी हो जाए तो रोना नहीं है, और बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख भी नहीं देना, सबको सुख देना है, और कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। और आज का वरदान था शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव, और शुभ चिंतन में भी रहो। सदा सबके लिए शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बने रहो। और स्लोगन था आज का, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलते रहो, मिट्टी से नहीं। तो मानव व्यर्थ संकल्पों में अपना समय नहीं गवाओ, आगे कैसे बढ़ना है इसकी तरफ सोचो और आगे बढ़ते रहो। जैसे अपनी स्थिति को आगे बनाते रहो, कभी फरिश्ता स्थिति, कभी बाप समान स्थिति, ऐसे उड़ते चलो और सबको उड़ाते चलो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। रानी बहन भी है, रानी बहन से पूछो कि आज इस चर्चा से आज रानी बहन, आपको कुछ पॉइंट शेयर करने हैं साकार मुरली? ओम ओम शांति। शांति सभी को। कुछ सुनाना है आपको? ओम शांति सभी को। अब मेरी ओम आवाज आ रही है? हाँ आ हाँ रही चालू है। है। आ रही है, हाँ जी। मेरे को साकार मुरली से एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा, जो बाबा ने कहा कि जो भरपूर होंगे, जो खुद अपने में सारी चीजें समाई हुई होंगी बाबा की धारणाओं की, हर चीज की, वही किसी का भी कोई भी कैसी भी मुश्किल होगी, कुछ भी होगा, उसको वो संभाल सकेंगे और उसको साकाश देके या कोई भी पॉइंट देके उसको, उसकी मुश्किल को आसान कर सकेंगे। और आज के जो बाबा ने कहा कि जो भी आ, शरीर की धारणा को किसी हर संबंध बाबा से बनाने हैं, किसी से भी
कोई संबंध नहीं रखना है, किसी के शरीर को नहीं देखना है, किसी आत्मा की कमी कमजोरी को नहीं देखना है। सभी को अच्छे से अच्छा समझते हुए सभी को आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। ओम शांति। बाकी अभी मैं निकाल नहीं पा रही हूँ मुरली, जैसे अभी आपकी क्लास सुनती हूँ तो साथ साथ में कुछ और नहीं निकाल पा रही हूँ, सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर ही देख रही हूँ कोई और बात सुन नहीं। रही हूँ। मुझे अभी थैंक यू, निकालना बहुत नहीं अच्छा आता बताया। है। नहीं, अभी जितना बताया बहुत अच्छा बताया आप। थैंक यू। ओम शांति। मीतू बहन, कल को योग। इनको रानी बहन को ये स्क्रीन शेयरिंग, 2 स्क्रीन 3 हाँ स्क्रीन कैसे वो शेयर करते हैं ये समझा देना। अच्छा, हाँ वो हाँ जी, मुझे ठीक नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, कुछ भी ठीक है, ठीक इस पे ठीक निकालना आज नहीं तो आ रहा है। आज तो मेरी मुरली भी ओपन नहीं हुई भाई जी, कैसे करूं उसको? पीडीएफ फाइल थी वो तो पूरी। वो लोड नहीं नहीं हुआ होगा। नहीं, मतलब या तो मेरी कोई सेटिंग हिल गई है या कुछ समझ नहीं आई। मतलब आज मैं ये अव्यक्त मुरली पढ़ भी नहीं पाई थी एक्चुअली में। यही मेरे साथ भी हुआ है सेम। एक बार जो है अपना क्या नाम है ये, मोबाइल रीस्टार्ट कर लेना, हो सकता है जैसे आपके। वो आता है ना जस्ट वंस करके आता है, वो पता नहीं हिल गया है या क्या हुआ है, वो हो नहीं रहा। तो आज मोबाइल तो रीस्टार्ट करके देख लेना एक बार। ठीक है। और एक बात मैं मीतू बहन से कहना चाहूंगी, आपने मुरली जिस ढंग से सुनाई आज वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन बीच बीच में मेरी मुरली जो थी ना वो गायब हो जा रही थी, आवाज गायब हो जा रही थी, मुरली भी चली जाती थी। लेकिन मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से सुनी। बहुत अच्छी तरीके से आप पॉइंट समझाते हो बीच बीच में, और बहुत अच्छा तरीका लगा। सभी बहुत अच्छे से सुनाते होंगे क्योंकि मैं तो 3 दिन से ही जुड़ी हूँ। तो मीतू बहन से खास तौर पे चाहूंगी कि कभी कभी उनकी अकेले में क्लास ले सकूं नहीं, पर्सनली। अभी तो मुरली सुनी मैंने पूरी अभी, लेकिन जैसे ओपन करके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करते हैं वो नहीं हो पाया आज, ये मैं वो क्योंकि बोल ना तो होता ही रिकॉर्डिंग नहीं है है, मेरे से। रमनी भाई जी के पास रिकॉर्डिंग है, वो इसमें डाल देंगे, आप हाँ जी, उसमें उसको रिवाइज कर सकते हैं शायद। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक ओम यू। शांति। ओम हाँ शांति। जी, योग शुक्रिया जी। करना। ओम शांति। कल बाबा मिलन है, कल की क्लास तो सेंटर पर ही होगी। परसों मिलते हैं हम फिर। जी, एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए बाबा का। तुम अपनी आंख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।